नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल एडी केमिकल साइंस पर। पिछले टर्म पर हम लोग हैलो एल्केन और हैलो एरीन चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन पर हमने बात करी थी। तो आज भी हम जो बची हुई क्लास है उस पर कुछ और चर्चा करते हैं हैलो एल्केन और हैलो एरीन की, जहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। तो चलिए आज हम हैलो एरीन पर बात करेंगे थोड़ा, और उससे पहले हैलो एल्केन में हम एक बात कर लेते हैं। CX एल्किल हैलाइड में CX बंध की प्रकृति, एल्किल हैलाइड में CX बंध की प्रकृति, CX बॉन्ड नेचर इन एल्किल हैलाइड। अब आप लोग इतना तो जानते ही हैं कि एल्किल हैलाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है। तो R और X इस तरह से ये जनरल फार्मूला होता है, और इसमें CX बॉन्ड होता है। अगर हम एक एल्किल हैलाइड और लिखें और यहाँ R CH2 और X कर दें तो हम देखेंगे कि ये जो कार्बन है वो यहाँ ये हाइड्रोजन हैलोजन से नहीं अटैच है, ये जो कार्बन है वो हैलोजन से अटैच है। यहाँ X का मतलब क्या है, हैलोजन, और इस R का मतलब है एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। तो अगर हम ये एल्किल हैलाइड लें तो इसमें जो हैलोजन है वो कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन और हैलोजन में विद्युत ऋणात्मकता का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ग्रेट डिफरेंस है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, और इस कारण से कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या होगा, ये ऐसे, अगर हम इसको इस तरह से बनाएं, हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर अटैच कर दिया और इसको इस तरह से कर दिया, तो ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, किससे, कार्बन से। तो यहाँ के जो बॉन्ड हैं वो इधर की ओर विस्थापित होंगे, तो जिससे कि इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा आंशिक रूप से, और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और क्या होगा, जब इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने के चांस बढ़ जाएंगे। न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करेगा, जब कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन बन रहा है क्यों, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, वो किसकी तरफ जा रहे हैं, हैलोजन की तरफ जा रहे हैं। हैलोजन क्या है, यहाँ पर विदड्रॉबिंग, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉबिंग का काम कर रहा है, और जिसके कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो इस कारण से ये एसएन रिएक्शंस देता है। एसएन रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कि नहीं। तो ये चीज़ है। इसमें जो कार्बन एटम है CX बंध में, जो CX बंध पर जो कार्बन है उस पर संकरण कौन सा है, तो sp3 संकरित है, sp3 संकरित है कार्बन परमाणु। ये जो कार्बन परमाणु है वो sp3 संकरित है। बस ये हमको आता है एग्जाम में कभी कभी कि एल्किल हैलाइड में CX बॉन्ड नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, नेचर का मतलब प्रकृति, CX बॉन्ड की क्या प्रकृति है, और बताइए। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में। और बस अब अगली बात करते हैं, अब हैलो एरीन पर आते हैं, थोड़ा सा है कि नहीं, थोड़ा सा हम लोग हैलो एरीन पर आते हैं। हैलो एरीन में क्या होगा, एरीन का मतलब है बेंजीन, एरीन का मतलब बेंजीन होता है, और ये हैलो का मतलब बेंजीन से हैलोजन जुड़ा हुआ हो, हैलो एरीन या हैलो बेंजीन। ये बेंजीन रिंग है, ऐसे अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, और यहाँ पर हैलोजन एटम लगा है, और इस हैलोजन एटम के पास 3 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं, 3। तो इस तरह की संरचना को हैलो एरीन कहते हैं। अगर हैलोजन की जगह पर क्या जुड़ जाए, क्लोरीन जुड़ जाए, अगर हैलोजन की जगह पर क्लोरीन जोड़ दी जाए तो इसको हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन। वैसे इसको हम हैलो बेंजीन या हैलो एरीन कह सकते हैं,
हेलो बेंजीन या हेलो एरीन कह सकते हैं। अगर क्लोरीन जुड़ गई तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन जुड़ जाए तो ब्रोमोबेंजीन, इस तरह से, समझ रहे हो। तो जो हेलो एरीन है इसमें भी CX बॉन्ड नेचर आता है कि CX बॉन्ड नेचर क्या है, और इसमें जो अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इन्फ्लुएंस ऑफ हैलोजन एटम इन मोनो सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव्स, ये मोनो सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव है जिसमें हमको क्या इन्फ्लुएंस ऑफ हैलोजन एटम देखना है। यहाँ पर जो हैलोजन एटम है वो किस प्रकार से डायरेक्टिंग करता है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो आर्थो या पैरा या मेटा कहाँ पर अटैक करेगा, आर्थो, पैरा और मेटा पर। इस बात को कौन डिफाइन करता है, तो ये जो मोनो सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव है, यानी ये जो हैलोजन एटम है ये डिफाइन करता है। ये दो तरह से काम करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग में बढ़ा भी देता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम भी कर देता है। कैसे, अगर ये वाले यहाँ का इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेता है और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाता है टूट करके, तो इसकी अगर अगली हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं ऐसे, तो ये वाला बॉन्ड टूट गया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, ठीक। और इस क्लोरीन और कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाता है जिसके कारण ये बॉन्ड ज़्यादा मजबूत हो जाता है। एल्किल हैलाइड में CX बॉन्ड के अपेक्षा जो हैलो एरीन है उसमें CX बॉन्ड ज़्यादा मजबूत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में एक डबल बॉन्ड डेवलप हो रहा है। क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इसके रेजोनेंस में भाग ले लेते हैं, बेंजीन रिंग में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, चलो देखते हैं। आगे इसमें ये बॉन्ड टूटा, इधर इलेक्ट्रॉन आ गया और इस क्लोरीन पर एक लोन पेयर कम हो गया और जिसके कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। फिर इसके बाद ये इस तरह की संरचना मिली। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिंग में फिर पार्टिसिपेट करेंगे और ये बॉन्ड फिर टूट जाएगा ऐसे। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, एक मिनट, ये इस तरह से, ये, और यहाँ पर ये टूटे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और ये इसके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेट हो गया ऐसे। बाकी ये क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ये दो लोन पेयर इस तरह से। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर पार्टिसिपेट करेंगे और ये बॉन्ड अगेन डिसोसिएट हो जाएगा। तो अगली जो स्ट्रक्चर बन के आएगी उसमें ये, तो एक बॉन्ड ये हमारे पास था, एक बॉन्ड ये बन जाएगा नया और इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक। और इस तरह से ये क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये दो लोन पेयर इसके पास, ठीक। अगले स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये पाई बॉन्ड फिर टूट जाएगा, समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन फिर आएंगे अंदर और पाई बॉन्ड टूट जाएगा और हमारे पास जो नया स्ट्रक्चर निकल कर आएगा वो कुछ इस तरह का होगा ये, और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन था वो वापस क्लोरीन के पास लोन पेयर आ गया। हमने क्या देखा, ये है हेलोबेंजीन हमारी, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये 1 2 3 और 4। मतलब अगर इसको हम एक स्ट्रक्चर में कंबाइन कर दें इस तरह से तो ये फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास आएगी, ये पाई बॉन्ड इसमें मूव कर रहा है ऐसे, ठीक। और ये क्लोरीन पर 3 लोन पेयर हैं इस तरह से और ये इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है। मतलब इसमें जो ये कार्बन है, कार्बन और इस हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड भी डेवलप हो रहा है। तो हमें ये पता चला कि जो हेलो एरीन है, हेलो एरीन और एल्किल हैलाइड की अगर हम तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो जो हेलो एरीन है ये एसएन रिएक्शंस बहुत कठिनता से देगा या देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें CX बंध टूट नहीं पाएगा, क्योंकि C और X के बीच में डबल बॉन्ड डेवलप हो जाता है। कब? जब ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन रिंग में दे देता है और इस इफेक्ट को कहते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट। क्या कहते हैं? मेजोमेरिक इफेक्ट। और हम देख रहे हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पर माइनस चार्ज डेवलप हुआ, तो ये आर्थो
और पैरा पर, कहाँ कहाँ पर, आर्थो और पैरा पर, आर्थो और पैरा पर, इस तरह से माइनस चार्ज डेवलप होगा। तो इसमें क्या करेगा, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा E प्लस, तो कहाँ कहाँ पर अटैक करेगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पर। और ये आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस M प्रभाव है। ठीक, कैसा प्रभाव है, मेसोमेरिक इफेक्ट है। इस कारण से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आर्थो और पैरा, तो जो हेलोबेंजीन है वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि यहाँ बेंजीन रिंग में जो एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है हैलोजन, हैलोजन के पास लोन पेयर की अधिकता है, वो लोन पेयर बेंजीन रिंग में दे देता है और आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। जब वो डोनेट कर इलेक्ट्रॉन अपने बेंजीन रिंग में रेजोनेंस में दे देता है तो आर्थो और पैरा पोजीशन पर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रोफाइल वहीं वहीं पर अटैक करेगा, यानी आर्थो पर और पैरा पर। तो जो क्लोरोबेंजीन है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाएं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ कहाँ अटैक करेगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पर। बात समझ में आई? मतलब हेलोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में क्या होते हैं, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। यहाँ से हमको पता चला, देख लीजिए आप लोग इसको। इस तरह से आपको करके बताना होगा। डायरेक्शन वाला जो इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ हेलो एरीन, जो हम पढ़ रहे हैं हेलो एरीन, वही मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है, और इस पर इस तरह से हमको बताना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलिए अगली बात हम करते हैं। अब है हेलो एरीन को मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। इसमें दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम वही उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम बहुत सब कुछ नहीं लेकर चल रहे हैं, जो हमारा डिक्टो पेपर में आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, उन्हीं को हम लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं। तो अगली बात हम क्या करने वाले हैं, इसको हटा देते हैं। इसमें एक रिएक्शन पढ़नी है हमको, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम कराते हैं क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में करा लेते हैं। ये है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड लगा दो और यहाँ पर N2Cl लगा दो। N2 पर प्लस और Cl पर माइनस चार्ज होगा, और इसको हम हीट कर देते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर Cu2Cl2 और HCl की प्रेजेंस में, Cu2Cl2 और HCl की प्रेजेंस में। अब ये Cu2Cl2 क्या होता है, Cu2Cl2, तो इसको क्यूप्रस क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड। हमें सूत्र का नाम भी, केमिकल फार्मूले का जो नाम है, रासायनिक नाम, वो भी पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है पता होना। तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा और N2 अलग हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन के आया, क्लोरोबेंजीन। क्या बन के आया, क्लोरोबेंजीन। यही हमको बनाना है। क्लोरोबेंजीन क्या है, हेलोएरीन ही तो है, बस हेलोजन की जगह पर क्लोरीन लग गया है। और हेलोजन में कौन कौन से एटम आते हैं, हेलोजन को हम X से डिनोट करते हैं, इसमें फ्लोरीन भी आता है, क्लोरीन भी आता है, ब्रोमीन भी आता है और आयोडीन भी आता है। ये एटम हेलोजन में आते हैं, सब लोगों को पता है। इतना भी नहीं पता है तो फिर बहुत गलत बात है कि नहीं। चलिए, तो ये सैंडमेयर रिएक्शन सीधे नेम्ड रिएक्शन के रूप में भी आ सकती है, या हेलोएरीन को या है क्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए आपको दिया जा सकता है कि किन्हीं दो विधियों से, किसी एक विधि से हमें क्लोरोबेंजीन कैसे बनानी है, तो ये सैंडमेयर रिएक्शन। दूसरा गाटरमैन रिएक्शन, गाटरमैन
रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन क्या है? इसमें भी हम बेंजीन, इसका नाम लिख देते हैं इस कंपाउंड का, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में हमने जब इसको रिएक्ट करवाया तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो हमें क्या मिला? हेलो बेंजीन मिला, मतलब क्लोरोबेंजीन मिला। यही हमको प्राप्त करना था। ठीक है, गाटरमैन रिएक्शन में हम क्या करेंगे? फिर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को हम लेंगे। बार बार इसका केमिकल नेम हम नहीं लिख रहे हैं, एक बार हमने लिख दिया। अब इसको कापर का चूर्ण ले लेंगे और थोड़ा सा HCl ले लेंगे, फिर इसको रिएक्ट करवा देंगे, तो फिर हमें क्लोरोबेंजीन ही मिलेगा। मतलब ये दोनों रिएक्शन क्लोरोबेंजीन को बनाने की मेथड हैं, बनाने की विधियां हैं। तो इसलिए हमको दो प्रकार से, एक तो नेम्ड रिएक्शन के रूप में भी हमें याद हो जाएगी, हमारे लिए एग्जाम के लिए तैयार हो जाएगी, और दूसरा हेलो एरीन को बनाने की विधि से अगर मेथड पूछा जाए, हेलो एरीन को बनाने के लिए कहा जाए या क्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए कहा जाए, तो भी हम ये दोनों रिएक्शन के माध्यम से एग्जाम में कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में जो हमने पढ़ा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हेलो एल्केन और हेलो एरीन से संबंधित जो लेसन है। अगला हमारा 20 मिनट के आसपास का वीडियो जो होगा उसमें हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन में जो रिमेनिंग इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट जो भी बातें हैं वो सभी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू क्लास।